कहानी की शुरुआत होती है और हम नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर एसिडालिया प्लैनेटिया नाम की जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें सूचना मिलती है कि एक खतरनाक और विशाल तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये मैसेज देखते ही जॉनसन ने तुरंत कमांडर और बाकी टीम को हैब के अंदर बुला लिया, जहाँ उन्हें पता चला कि वो तूफान 86,000 न्यूटन की बल से उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी मार्स एसेंट व्हीकल एक रॉकेट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल की सतह से उठाकर मंगल की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे उनके स्पेसशिप तक पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए MAV का सीधा खड़ा रहना बेहद जरूरी था। अगर MAV तूफान में पलट जाता तो वे सभी मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते। मामला इतना गंभीर था कि सोचने के लिए वक्त बहुत कम था, इसलिए कमांडर ने तुरंत मिशन रद्द करने और पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया। इसके बाद वो अपनी टीम को अपने पीछे पीछे MAV की ओर लेकर बढ़ने लगी। लेकिन बदकिस्मती से तब तक तूफान अपना भयंकर रूप ले चुका था और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। कमांडर ने जैसे ही हैब का एयरलॉक खोला, उसी क्षण तेज तूफानी हवा का जोरदार झोंका अंदर घुस आया और उनके कदम डगमगा गए। लेकिन कमांडर ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी टीम को साथ लेकर MAV की ओर बढ़ने लगी। वे पांचों अंतरिक्ष यात्री अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मार्क वोटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से उनके हैब का टूटा हुआ एंटीना आकर जोर से टकरा गया, जिससे मार्क किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ उस भयंकर तूफान में कहीं गुम हो गया। इतने में ही मार्टिनेज को अपने कंप्यूटर पर मार्क के स्पेस शूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिला, जिसे देखकर मार्क के साथियों में खलबली मच गई। अगर मार्क के स्पेस सूट की सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वो कुछ ही सेकंड में मारा जाएगा। ये जानने के बाद कमांडर और उसकी टीम अपनी पूरी जान लगाकर मार्क को ढूंढने में जुट गए। लेकिन उस भयंकर तूफान में एक दूसरे को देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। वे सिर्फ सिग्नल की मदद से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मार्क से तो उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार वे मार्क को ढूंढने में नाकाम रहे। उधर दूसरी ओर MAV लगातार झुकता जा रहा था। कुछ पल के लिए कमांडर सन्न रह गई, लेकिन वो जानती थी कि एक के लिए बाकियों की जान दांव पर नहीं लगाई जा सकती।